सभी को जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो रहेगा एक्सरसाइज से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा क्वेरी हो रही थी कि सर रनिंग के बाद की प्रॉपर एक्सरसाइज ला दो सर, जिन्हें हम रोज कर सके। तो आज की वीडियो रहेगी प्रॉपर एक्सरसाइज पर। जिन भाइयों को एक्सरसाइज का पता नहीं है किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपका रनिंग स्टेमिना बढ़ जाए, रनिंग में स्टेप बढ़ने लगे, रनिंग में जो सांस फूलती है वो ना फूले। दूसरी बात, जिन भाइयों के पेन हो रहा है वो पेन किस कारण हो रहा है वो भी बताऊंगा मैं इस वीडियो में। और अगर पेन आ चुका है तो किस तरह से सही करना है, अगर आपका चाहे सिन पेन हो, एंकल पेन हो, सारा कुछ बताऊंगा। वीडियो के आखिरी में 2 इंपॉर्टेंट टिप्स भी रहेंगी तो आपको उन्हें जरूर देखना है। उनमें मैं आपको बताऊंगा एक वर्कआउट बताऊंगा और एक इंपॉर्टेंट डाइट बताऊंगा। जैसे अगर आप लेते हो तो आपकी रनिंग में स्पीड आएगी, आपकी टाइमिंग जल्दी जल्दी कम होगी। और इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज, रनिंग के बाद ये एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको इंपॉर्टेंट 10 से 12 एक्सरसाइज बता रहा हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आपका 100% स्टेमिना बढ़ेगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और रनिंग में आपकी जो सांस फूलती है तो वो सांस नहीं फूलेगी। इसमें मैं कुछ आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्हें रनिंग के बाद कर सकते हो और रनिंग से पहले भी कर सकते हो। जिन्हें अगर आप करोगे आपकी रनिंग में सिन पेन नहीं आएगा, पैरों में दर्द नहीं होगा, आपकी कहीं जांग में थाई में खिंचाव नहीं होगा। तो उन्हें आपको जरूर करना है। ये जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ इन्हें अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो भी इन्हें फॉलो कर सकते हो। अगर आप जिम में हो, जिम में वर्कआउट करते हो तो भी आप इसे फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, अगर आप गर्ल्स हो तो भी आप ये एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। रनिंग से पहले आपको 4 से 5 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है जिससे आपके पैरों में, आपके जॉइंटों में कहीं दर्द ना। एक बात ध्यान रखनी है, आपको डाइट प्रॉपर रखनी है भाई, डाइट अच्छा रखना है। वर्कआउट आप चाहे कितना ही अच्छा करो लेकिन अगर आप डाइट नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा वार्म कर लेना है, थोड़ा जंप कर लेना है। जंप के साथ साथ उसके बाद आपको करना है पैरों को ऊपर खींच लेना है इस तरह से। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपको ये होल्ड करके रखना है थोड़ा, ठीक है। दूसरी बात, इस तरह से आपको होल्ड करना है, लगभग 2 से 3 बार होल्ड करना है। ये अगर आप 4 से 5 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करोगे ना तो आपके पैरों में कभी दर्द नहीं आएगा, आपके ये जॉइंट है, जॉइंटों में कभी दर्द नहीं आएगा। ये हो गया। इसके बाद कमर पे हाथ रखना है, साइड में डाउन रहना है। देखिए इस तरह से एक थोड़ा होल्ड रखना है, वापस दूसरी साइड होल्ड। उसके बाद आपको ताड़ासन करना है। देखिए आपको, जिन भाइयों की हाइट नहीं बढ़ रही है, जिन गर्ल्स की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो इससे आपको इसमें बहुत बेनिफिट रहेगा। आपको दोनों हाथों के ऊपर इस तरह से पंजों पर चलना है। आपको लगभग 10 मीटर 5 मीटर तक आपको आगे तक चलना है, वापस आना है। उसके बाद इसी तरह से इसी पोजीशन में आपको नीचे डाउन, पहले नीचे डाउन, फिर उसके बाद पैरों को डाउन और थोड़ा डाउन डाउन और स्ट्रेचिंग करनी है। एक पैर आगे स्ट्रेचिंग करनी है, फिर दूसरा पैर आगे स्ट्रेचिंग करनी है। उसके बाद कमर पे हाथ रखना है, पैर को आगे रखना है, पैरों को रोटेट करना है, रोटेट करना है जिससे आपके एंकल में पेन ना है। दूसरे पैर को रोटेट करना है, रोटेट करना है। उसके बाद आगे डाउन टच, वापस दूसरा पैर, वापस दूसरा पैर आगे डाउन टच, वापस। उसके बाद आपको रनिंग करनी है। इतनी भी अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इन एक्सरसाइज के बाद आपको करना है 1 से 2 राउंड वार्म अप। उसके बाद आपको रनिंग करनी है। अब मैं बता रहा हूँ आपको रनिंग के बाद की एक्सरसाइज जिन्हें अगर आप करते हो रनिंग में आपकी सांस नहीं फूलेगी, 100% कह रहा हूँ, आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसमें आपको करना है गैलन डांस। जिन भाइयों का रनिंग में या गर्ल्स का रनिंग में जो कोर दर्द करती है तो ये कभी नहीं करेगी। आपको 1 मिनट तक या 30 सेकंड तक आपको ये करना है। देखिए आपको इस तरह से इसमें जंप करना है, आराम आराम जंप करना है। इसमें आपका ये साइड का पूरा वर्कआउट हो जाएगा। जिन गर्ल्स का या बॉयज का जो कोर दर्द करती है, दर्द का नहीं लगता है, वो कभी दर्द नहीं करेगा। पहली एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है उसको आपको सरफेस में करना है। आपको लगाना है हाई नी। हाई नी पहले लगाना है आपको 45 मीटर, उसके बाद लगाना है 90 मीटर। आपको देखिए इस तरह पोजीशन में आ जाना है, उस तरह से आपको चलाना है। जिन भाइयों का स्टेमिना लो है तो वो स्टेमिना बढ़ेगा। देखिए करना कैसे वो समझ लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपको करना है। लगभग 15 मीटर 20 मीटर तक आपको ये करना है। पहले हो गया 45 मीटर। उसके बाद आपको पूरा ऊपर तक पैर उठाना है। इसमें आप चाहो तो हाथ इस तरह से भी रख सकते हो, इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपको जितना हो सके ऊपर पैर उठाना है। रनिंग में जो आपकी स्टेप नहीं खुलती है तो इस एक्सरसाइज से खुल जाएंगी। दूसरा हो गया। अब आता है तीसरी एक्सरसाइज में आपको नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। इससे आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। आपको कमर पे हाथ रख लेना है और पैरों को इस तरह बाहर की तरफ निकालना है। आराम आराम से ये पंजों पर एक्सरसाइज करना है पूरा। देखिए इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 आप लगभग 15 मीटर 20 मीटर तक आप इसे करोगे, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें आपको कमर पे हाथ रखना है, पैर को बाहर की तरफ निकालना। देखिए इस तरह से। अभी हम कर रहे थे नॉर्मल, अब अभी थोड़ा ऊपर तक निकालना। देखिए इस तरह से। जिन भाइयों का स्टेप नहीं खुलता है इससे बहुत बेनिफिट रहेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इसे आपको करना है लगभग 15 मीटर 20 मीटर तक आपको इसे करना है। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको 20 स्टेप करना है, मतलब पैर को बाहर की तरफ निकालना है। ये इसके बोलते हैं। देखिए इस तरह से आपको पैरों को बाहर की तरफ निकालना है। आप चाहो तो हाथ का सपोर्ट ले सकते हो इस तरह से। देखिए 1 2 3
4 5 6 7। इसे आप करोगे, आपका जो स्टेप नहीं खुलता, जो पैर नहीं खुलता पूरा, तो आपका पैर पूरा खुलने लगा, ये हो गया। इसे आपको करना है हनुमान जंप। पहले आपको हाफ करना है, उसके बाद फुल करना है। हाफ में आपका देखिए इस तरह से आपको सिर्फ पोजीशन लेना है। देखिए 1 2 3 4 5, वापस भी इस तरह से आना है, 6 7 8 9, इस तरह से करना है। उसके बाद अगला जो है उसमें थोड़ा ऊपर जंप करना है, आपको पूरा पंजों पर करना है। आपका जो लैंडिंग होगी पंजों पर होगी। देखिए इस तरह से 1 2 3, आपको कोशिश करनी है हवा में थोड़ी देर होल्ड रखने की। देखिए इस तरह से थोड़ी देर होल्ड रखने की। जिन भाइयों का स्टेप नहीं खुलता है तो स्टेप खुलेगी, और रनिंग में जो सांस फूलती है वो भी नहीं फूलेगी। ये हो गया। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज, उसमें आपको स्पीड रन करना है। आपको हाथ इस तरह से रखने हैं और पंजों को देखिए इस तरह चेंज करना है। देखिए इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको अल्टरनेट जंप करना है। आपको देखिए हाथों को इस तरह से रख लेना है और इस तरह से आपको जंप करना है। देखिए इस तरह 1 2 3 4 5 6 7, आपको सिर्फ जंप करना है। कोई कुछ हाथों को बिल्कुल नॉर्मल रखना है, बिल्कुल इस तरह। देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको जंप करना है और अल्टरनेट टच करना है। पहले तो आपको देखिए इस तरह से हाथ रख लेना है और इस तरह अल्टरनेट टच करना है। देखिए 1 2, आपको 4 तो आप खड़े होकर कर सकते हो, 1 2, या फिर आप सरफेस में कर सकते हो। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। ये बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको गर्दन पे हाथ रख लेना है और फिर से टच करना है। आपको अल्टरनेट करना है। देखिए इस तरह से 1 2 3 4, इस तरह से। इससे आपका पेट का वर्कआउट हो जाएगा, आपका फुल बॉडी वर्कआउट हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपको जंप करना है। 1 2 3 4 5 6 7, इसे करना है। वापस आप इस तरह से पैदल आ सकते हो। ये हो गया। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको अल्टरनेट टो टच करना है, जंप करना है और टो टच करना है। देखिए इस तरह से आपको पोजीशन में जाना है। आप चाहो तो, आप गर्ल्स हो नहीं बनता ज्यादा तो आप हाफ हाफ कर सकते हो, इतना कर सकते हो, इतना कर सकते हो। अगर आपसे पूरा हो जाता है तो पूरा कर सकते हो। करना आपको ये जंप के साथ। देखिए इस तरह 1 2 3 4 5 6, आपको कोशिश करनी है पूरा पैर उठाने की। जितना आप पैर उठाओगे उतना ज्यादा आपकी स्टेप खुलेंगी। ये हो गया। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको जंप करना है और अल्टरनेट टच करना है। देखिए इस तरह से 1 2, नीचे नीचे 3 4 5 6, ये हो गया। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको स्पीड रनिंग करनी है। आपको देखिए इस तरह से पोजीशन में आ जाना और पूरा पंजे पर रनिंग करनी है। देखिए इस तरह से पहले आराम आराम करनी है, उसके बाद एकदम स्पीड आनी है। स्पीड 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 स्पीड, आपको लगभग 10 मीटर तक, या फिर आप खड़े खड़े वहीं कर सकते हो। देखिए इस तरह से आपको कर सकते हो, जिससे आपका जो शरीर में पैर दर्द होता है तो पैर दर्द नहीं होगा, आपका पैर मजबूत होगा। ये हो गया। इसके बाद आपको लगाने लंजेस। आपको कमर पे हाथ रख लेना है और आगे की तरफ जाना है। देखिए पहले आपको हाथ लगाना है, 1 2 3, आपको पहले हाफ लगाना है, उसके बाद ये आपको फुल लगाना है। देखिए कमर पे हाथ रख लेना है इस तरह से, 1 वापस 2 वापस 3 वापस 4, ज्यादा नहीं करना है इसको। लगभग 5 मीटर या 4 से 5 बार ही करना है, ठीक है, ज्यादा नहीं करना है। इससे क्या होता है, आपके पैर मजबूत होते हैं, आपके जॉइंट मजबूत होते हैं। ये हो गया। उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको साइड साइड करना है। देखिए इस तरह से आपको, अभी हम फ्रंट पे जा रहे थे, अब साइड साइड जाना है। देखिए इस तरह से आपको पहले आराम आराम करना है। देखिए इस तरह से, उसके बाद थोड़ा स्पीड में करना है। आपको लगभग 10 मीटर 15 मीटर तक करना है। आपके जो साइड में पेन हो रहा होगा तो वो दर्द सही हो जाएगा और दर्द नहीं आएगा कभी। उसके बाद वापस भी इसी में आना है। पहले हम इस पैर पे गए थे, इस पैर पे वापस आना है। देखिए इस तरह से थोड़ा स्पीड में करना है, इस तरह से आपको करना है। इसे आप करो, आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। हो गया। इसके बाद अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ जिससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। जिन भाइयों का स्टेमिना लो है, स्टेमिना बढ़ेगा, इनसे आपकी रनिंग में स्पीड आएगी और रनिंग में सांस फूलती है वो नहीं फूलेगी। अब जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ इनसे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। सबसे पहली एक्सरसाइज आती है बर्फी पुशअप। इसमें आपको इस तरह से आपको जंप करना है। देखिए पहले से इस तरह से 1 जंप करना है और नीचे जाना है और पुशअप लगाना है। 1 वापस, आपको जंप जल्दी करना है और पुशअप जल्दी लगाना है। देखिए इस तरह से करके बता रहा हूँ, 1 जंप वापस पुशअप, वापस जंप पुशअप, इस तरह से आपको करना है। जिन भाइयों का चेस्ट कम है, चेस्ट नहीं फूलता, चेस्ट आ जाएगा। आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलती है, सांस नहीं फूलेगी। ये हो गया। इसे आपको लगभग 5 6 या 10 जितना आपसे बनता है उतना कर लीजिए। ये हो गया। इसके बाद आपको करनी है कुछ बैठकर एक्सरसाइज। बैठ जाना है आराम से, पहले थोड़ा पानी पी लेना है बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको लगाना है अश्व संचालन। आपको देखिए एक पैर को आगे करना है, एक पैर को पीछे करना है और आपको जंप करना है। देखिए
गर्दन आपके ऊपर रहेगी। देखिए इस तरह से आपको जंप करना है। 1 2 3 4, लगभग आपको 8 से 10 करना है। इससे आपको आपके देखिए हाथ मजबूत होंगे। रनिंग में जो आपके हाथ भर जाते हैं, हाथ कभी नहीं भरेंगे। ये हो गया। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है इसी में करना है आपको। देखिए इस तरह से बता रहा हूँ, आपको इस तरह से बैठ जाना है, पैरों को बाहर की तरफ निकालना है। देखिए इस तरह से, और इस तरह से पीछे जंप करना है। देखिए 1 वापस 2 वापस, पैर की बाहर की तरफ निकालना है। इसको आपको 5 से 6 करना है, ठीक है, या 10 कर सकते हो, ठीक है। एक साइड लगाओगे तो भी आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको पैरों को अंदर की तरफ करना है, हाथों को बाहर की तरफ, पैरों की अंदर तरफ, और जो गर्दन रहेगी वो इससे आपका फुल बॉडी वर्कआउट हो जाएगा। देखिए इस तरह से 1 वापस 2 वापस 3 वापस। ये हो गया। इसे आप करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आप इसके 2 सेट लगा सकते हो, 8-8 के या 10-10 के, ठीक है। इसके बाद आपको लगानी है पुशअप। आपको हर दिन पुशअप लगानी है, लगभग 100-150 या गर्ल्स हो तो 70-80 रोज की पुशअप लगाओगे। जितना आपको पुशअप लगाओगे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया। तो आज मैं आपको 2 से 3 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इनसे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। आपका कभी पैर दर्द नहीं हुआ। आपको ये बैठ कर करनी है। देखिए इस तरह से आपको बैठ जाना है, हाथों को ऊपर करना है और एक पैर पे डाउन होना है। देखिए इस तरह से 1 वापस, दूसरे पैर पे डाउन वापस, अगले पैर पे ऐसे करके आपको डाउन होना है, वापस डाउन होना है, वापस। इसके बाद पैरों को आगे करके डाउन होना है। थोड़ा स्ट्रेचिंग करना है। जितना आपका बॉडी स्ट्रेच रहेगा, आपके पैर में कभी सेन पेन नहीं होगा, आपके पैर में कभी एंकल पेन नहीं हुआ। उसके बाद थोड़ा पैरों को ऊपर करके अल्टरनेट टच करना है, देखिए इस तरह से। उसके बाद अल्टरनेट चलाना है इस तरह से, आराम आराम से करना है, ब्रेक लेकर करना है। जितना आप ब्रेक लेकर वर्कआउट करोगे, आपको टाइम देना है जितना हो सके। जो बिगनर है आपको लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे आपको ग्राउंड पर टाइम देना है। ये एक्सरसाइज करोगे, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। अब मैंने कुछ टिप्स का बोला था आपको, पहले मैं एक वर्कआउट बता। अगर आप इसे वर्कआउट को करोगे, आपको कभी पैर दर्द नहीं होगा, आपको स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी रनिंग में स्पीड आएगी। आपको बता रहा हूँ स्लो फास्ट वर्कआउट। जिन भाइयों का रनिंग में स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, रनिंग में सांस बहुत ज्यादा फूलती है, आपको स्लो फास्ट वर्कआउट ऐड करना है, जिसमें आपको कंटिन्यू 7 से 8 राउंड लगाने हैं या फिर 10 राउंड लगाने हैं। जिसमें पहला राउंड रहेगा वो स्लो रहेगा, दूसरा राउंड स्पीड में रहेगा, तीसरा फिर स्लो, चौथा फिर स्पीड में। ऐसे करके आपको करना है। वर्कआउट का पूरा शेड्यूल डाला है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। 2 टिप्स का बोला था। एक डाइट बता रहा हूँ। डाइट में आपको लेना है दलिया। जिन भाइयों का स्टेमिना लो है, अपने खाने में दलिया ऐड करो, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। दूसरा आता है टाइमिंग। जिन भाइयों की टाइमिंग कम नहीं हो पा रही है, अगर आपको टाइमिंग कम करनी है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ग्रुप वर्कआउट। जितना आप ग्रुप में वर्कआउट करोगे उतना आपका टाइमिंग कम होगी। दूसरी बात, टाइमिंग आपको हर दिन नहीं लगानी, हफ्ते में 1 दिन टाइमिंग लगाइए, टाइमिंग में ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। दूसरी बात, थोड़ा पेट पर वर्कआउट कीजिए। अगर आपका पेट मजबूत होगा, आपका कोर मजबूत होगा, तो आपका रनिंग में स्पीड आ जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। ये सारा अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे, जो मैंने एक्सरसाइज बताई है इन्हें आप फॉलो करोगे, और जो मैंने वर्कआउट प्लान बताया उसे आप फॉलो करोगे, आपको 100% रनिंग टाइमिंग कम होगी। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी हमारी नई वीडियो अपलोड होती रहे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं वीडियो में। जय।